हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिया ड्रेस डिजाइन। तो आज हम बनाएंगे बेबी के लिए ड्रेस। ये फैब्रिक आधा मीटर है, इससे हम बनाएंगे बेबी के लिए ड्रेस। इससे पहले हमें फोल्ड कर लेना है। तो अब हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक के लिए 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। और यहाँ शोल्डर हमें 3 इंचेस पे यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद नेक डीप रहेगा 3 इंचेस। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बनाना है। और शोल्डर रहेगा हमारा 5 इंचेस। इस तरीके से हमें यहाँ पर 5 इंचेस का मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पर 7.5 इंच पे इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स रेडी कर लेना है। उसके बाद इसमें हमें गोलाई शेप दे देना है इस तरीके। और इस नेक में भी हमें गोलाई शेप दे देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 7 इंचेस तक इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब इसे इस तरीके से निशान लगा लेना है। और यहाँ पे 2 इंचेस पे हमें इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पर गोलाई शेप दे देना है। पे कटिंग कर लेना है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का। तो देखिए ये कटिंग हो गई है। अब इसे हमें यहाँ से अलग कर देना है, बैक और फ्रंट पार्ट। अब हमें फ्रंट पार्ट को अलग कर देना है इस तरीके। अब ये बैक पार्ट को हमें साइड में रख देना है। और फ्रंट पार्ट पे हमें इस फ्रंट पार्ट में डिजाइन बनाने के लिए पहले हमें बकरम ले लेना है। ये 3.5 इंच का है, इधर से 2 इंचेस। इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से हमें इस पे इस तरीके से शेप देके इस पे कटिंग कर देना है। कटिंग कर देना है। इस पे भी हमें अब थोड़ा दूर पे इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो देखिए इसका कटिंग हो गया है। अब हमें इसे फैब्रिक को लगा लेना है। हमें यहाँ पर इसे इस बकरम को फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। हमें इसे साइड में रख देना है, पार्ट को ले लेना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक से गला का शेप काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर रख के इसे हमें इस तरीके से यहाँ पर सेट करके इसको स्टिच करके इसे उलट देना है इस तरीके से उल्टे तरफ। तो देखिए ऐसे ही ये नेक रेडी हो गया। ऐसे ही हमें बैक नेक भी रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं बैक नेक भी रेडी कर ली हूँ। बैक नेक को हटा देना है और इसे ले लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। इस पे हमें इस तरीके से स्टिचिंग कर देना है पहले। तो देखिए ऐसे ही मैं इसको स्टिच कर ली हूँ। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट करके इस तरीके से रख के सेंटर में से एक पिन को लगा देना है इस तरीके से। अब हमें इससे इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से स्टिचिंग कर देना है। उसके बाद इसके बीच में ये कटिंग कर देना है इस तरीके से। कटिंग करके इसके बीच में हमें इस तरीके से कट लगा देना है।
तरीके से इसे उलट देना। देखिए इस तरीके से। अब हमें इसी पे सिलाई चला देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको स्टिच करती हूँ। इसके बाद अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें फोल्ड कर, यहाँ पर 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से हमें शेप दे देना है। तरीके से हमें शेप देके इसके बाद इसी पे हमें कटिंग कर देना है। ऐसे ही कटिंग करके अब हमें इस तरीके से, अब इसे फोल्ड करके इस तरीके से, अब हमें इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ऐसे ही हमें बैक पार्ट पे स्टिच कर देना है। तो देखिए ऐसे ही मैं इसे स्टिच कर दी हूँ। ऐसे ही हमें बैक पार्ट पे स्टिच करना है। देखिए यहाँ पर बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर शोल्डर को हमें ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैं शोल्डर को अटैच कर दी हूँ। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इस तरीके से उल्टे तरफ फोल्ड करके इसको भी स्टिच कर देना है और मोड़ को दोनों तरफ ऐसे ही हमें कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं शोल्डर को फोल्ड करके स्टिच कर दी हूँ। इसके बाद अब हमें इसे फिटिंग कर लेना है इस तरीके से। हमें यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। ऐसे ही इधर भी हमें फिटिंग कर लेना है। यहाँ पर मैं इसका फिटिंग स्टिचिंग चला दी हूँ। इसके बाद अब हमें इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए अब हमें इसे सीधा करके इसके बाद हमें इस पे लेस लगा देना है। इसके पूरे इस पे ये लेस लगा देना है हमें पूरे घेरे में। इस तरीके से पूरी तरफ हमें इस लेस को लगा देना है। तो देखिए ऐसे ही मैं यहाँ पर लेस को लगा दी हूँ। ऐसे ही ये ड्रेस हो गया रेडी।